बिहार में अब की बार किसकी सरकार? इस सवाल के जवाब से अब पर्दा धीरे धीरे हटता नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं वो लगभग सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और उसके मुताबिक एनडीए को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए ने जो रुझान के मुताबिक है उसके मुताबिक बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और ये आंकड़ा 190 को भी पार कर गया है। जबकि यहाँ पर महागठबंधन को जोरदार झटका लगा है और महागठबंधन के खाते में इस समय 145 सीटें भी नहीं हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि एनडीए की जीत के पीछे क्या वजह है। अब तो अखिलेश यादव ने एनडीए की जीत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने एसआईआर को लेकर ठीकरा फोड़ा है और उन्होंने सवाल उठाया है कि एनडीए का जो खेल है वो एसआईआर की वजह से हुआ है और बिहार में जो सियासी खेल पलटा है वो सिर्फ और सिर्फ एसआईआर की वजह से ही पलटा है। अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस ने भी इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है मनीष जी, ये राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या बिहार में वाकई ही जो सियासी खेल पलटा है उसकी वजह एसआईआर है। देखिए, राजनीति शास्त्र का एक नियम है कि अपनी गलती नहीं माननी। अगर गलती मान ली तो जनता की नज़र में आप दोषी, और गलती नहीं मानी तो संदेह बना रहेगा। अखिलेश यादव ने जो कहा है कि एसआईआर की वजह से बिहार का चुनाव हारे हैं, इसका मतलब है वो तेजस्वी यादव को बचा रहे हैं और अपने लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव में एसआईआर का विरोध कैसे करना है। संभवतः यह वही गलती है जिसमें वो जातिवाद को प्रमोट करते हैं कि एमवाई समीकरण उनके वोटर कट रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि एसआईआर का मुद्दा जमीन पर नहीं है। आज देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति को पीट दीजिए सड़क पर तो 500 लोगों का विरोध खड़ा हो जाएगा, वहां पर जाम लग जाएगा। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार में 200-500 लोगों की एक मीटिंग तक नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि जमीन पर किसी को पता ही नहीं। भाई, जिसका वोट है, जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो उसे उस मुद्दे से मतलब नहीं है। तो ऐसे में एसआईआर के मुद्दे पर इन नेताओं के साथ कौन खड़ा है, किसी को नहीं पता है। और जिसका वोट नहीं, जब उसके कागज चेक होते हैं, उसके कागज नहीं मिलते, या कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो माइग्रेंट है, दिल्ली का नहीं है या देश का ही नहीं है। अगर ऐसे 2-4 लोग भी सामने आ जाते हैं तो इन नेताओं की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। तो ऐसे में एसआईआर के मुद्दे पर अखिलेश यादव का बयान देना आग से खेलना है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बचाना है, क्योंकि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव में कई समानताएं हैं। पहली समानता यह है कि वो भी मुख्यमंत्री के पुत्र वंशावली चला रहे हैं, अखिलेश यादव भी चला रहे हैं, और ये दोनों नेता ही एमवाई समीकरण पर काम कर रहे हैं। और एसआईआर में जितने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो वोट कटे हैं वो मुसलमान समाज के कटे हैं। संभवतः यही इनका कंसर्न है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी एक राजनीतिक स्टंट है और एमवाई पर ज़्यादा भरोसा करना और एसआईआर के मुद्दे को लगातार उछाले रखना, जिसकी वजह से तेजस्वी ग्राउंड के असली मुद्दे उठाने में नाकाम रहे, आज महागठबंधन की हार का कारण दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मनीष जी, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक सीधे तौर पर यहाँ पर महागठबंधन को जोरदार झटका लगा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। तो अब सवाल ये है कि क्या वो मुद्दा भुनाने में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं? देखिए, दरअसल ये मुद्दा कांग्रेस का ही था, ये तेजस्वी यादव का मुद्दा नहीं था। अगर आज से 6-8 महीने, साल पहले की स्थिति देखें तो बिहार में ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी अकेले सरकार बना लेंगे गठबंधन के साथ। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने आकर मंच संभाला और तेजस्वी को मंच की बैकग्राउंड में साइड में लगा दिया, जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एसआईआर मुद्दा रह गया, कानून व्यवस्था, रोजगार, नौकरी मुद्दा ही नहीं रहा, तो ऐसे में जनता को लगा रही है तो मुद्दा ही नहीं है कोई। एसआईआर के मुद्दे पर भाजपा कोई सामने तो है नहीं, जेडीयू का कोई रोल तो है ही नहीं। तो ऐसे में एसआईआर के मुद्दे की वजह से जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो खत्म हो गई। मजे की बात है, जिस एंटी इनकम्बेंसी पर नीतीश कुमार को चुनाव हारना चाहिए था, उसी इनकम्बेंसी से चुनाव जीत गए, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर नीतीश कुमार को ना कुछ पता, ना उन्हें कुछ जवाब देना। तो वो जवाब देने की जरूरत नहीं थी, वो तो उल्टे प्रश्न उठाने लगे कि आप प्रूव करिए कि एसआईआर में क्या गलती है। और एसआईआर जो कर रहा है वो स्वायत्त संस्था, सरकार का अपना वेंचर है,
और जिसका काम है। और एसआईआर एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें लगातार ये वेरीफाई करना कि जो वोटरों की लिस्ट में वोटरों के नाम हैं क्या वो हैं, अगर वो क्या वो प्रदेश में रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्या वो जिंदा हैं मर गए हैं, क्या बाहरी विदेशी व्यक्ति तो नहीं नागरिक बन गए हैं। तो जैसे ही ये विदेशी का मुद्दा आया कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान वाली फीलिंग आ गई, कम्युनल फीलिंग आ गई कि भाई अगर विदेशी लोग अगर वोटर बन गए तो क्या वो हमारे देश का भाग्य बदलने में निर्णायक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जनता को लगा कि जो एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है वो मुद्दा ठीक नहीं है और जो उठा रहा है उसकी नीयत में कुछ कमी है। शायद यही वजह रही कि आज कांग्रेस की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि 60-65 सीटें मिलने के बावजूद वो 5-6 पे खड़ी है। फाइनल रिजल्ट आने तक और पता लगेगा। वो ज़्यादा अपमानजनक स्थिति है। मैं समझता हूँ उसके लिए कांग्रेस इसलिए जिम्मेवार है कि उसने सिर्फ और सिर्फ एसआईआर का भरोसा किया। कानून व्यवस्था, रोजगार, नौकरी, उद्योग, विकास, डेवलपमेंट, लोकल उद्योग, जनता, शराबबंदी, किसी मुद्दे पर काम नहीं किया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि विपक्ष हर मुद्दे को भुनाने में नाकाम रहा है। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और नौकरी देने का वादा भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे तो यही साफ हो रहा है कि जनता ने तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी के वादों पर एतबार नहीं जताया। और यही वजह है कि बिहार चुनाव के जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें महागठबंधन को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।